कृष्णा। आज गुरुवार 25 मार्च, सबका स्वागत और धन्यवाद। आज के दिन 1976 में प्रभुपाद ने ये शब्द कहे थे, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो फिर क्या होता है? शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, मात्र मांस का लोथड़ा। जैसे एक कार जब तक वह चलती है उसका मूल्य है 1 लाख, उसका मूल्य 1 लाख होता है, और जब वह नहीं चलती तो वह मात्र लोहे, तांबे और कुछ वस्तुओं का ढेर मात्र रह जाता है। कोई उस पर ध्यान देता है, उसे फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार शरीर का कोई मूल्य नहीं है, जब तक आत्मा है उसका मूल्य है। ये गुरुदेव ने शब्द दिल्ली में कहे थे 1976 में। तो ये शरीर जो है ये पंच तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। ये जो 5 तत्व हैं ये जड़ हैं। जड़ वस्तु, जड़ का अर्थ मतलब इनमें कोई ये कुछ नहीं कर सकते, पर इन पंच तत्वों में, पंच तत्वों के अंदर जो शरीर बना है आत्मा है। और आत्मा जो है उसके देखो उसमें कितनी शक्ति है आत्मा में कि जड़ ये शरीर काम कर रहा है, ये डेड मैटर काम कर रहा है। तो हम मनुष्य शरीर में आत्मा क्यों आई है? मनुष्य शरीर में आत्मा केवल कुछ प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए आई है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आई हूं? और जब शरीर छूट जाएगा मैं कहां जाऊंगी? भगवान क्या है और उनसे मेरा क्या संबंध है? तो आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो चाहे वो प्रेसिडेंट का शरीर हो या प्राइम मिनिस्टर का शरीर हो या किसी अरबपति का शरीर हो या खरबपति का शरीर हो, कोई कीमत नहीं। इस शरीर को फिर जला दिया जाता है क्योंकि आत्मा इसमें से निकल गई। तो याद रखो, हमें इस शरीर के साथ जो है ज्यादा अटैचमेंट, मोह पैदा नहीं करना, क्योंकि इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, परसों नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा। थोड़ा और लगा लो, 70 साल लगा लो, 80 लगा, 100 लगा लो, 100 साल के बाद तो कोई भी नहीं होगा, सब नई सृष्टि होगी। तो हम इस शरीर को समझने के लिए आए हैं, और संदेश ये है प्रभुपाद जी का, हम शरीर को समझने के लिए नहीं,
आत्मा को और परमात्मा को समझने के लिए आए हैं। इस शरीर की किस्में हैं, 84 लाख किस्में हैं। वो किस्मों का मैं बताता हूं आपको। 84 लाख किस्म के शरीर हैं, और ये जो शरीर हैं कुछ तो पानी के भीतर रहते हैं, कुछ पृथ्वी पर, कुछ पृथ्वी के अंदर, कुछ हवा में। हमारे शास्त्रों में ये सब बताया है। शरीर जल जानव लक्षणी स्थावर आलक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्या का पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिशलक्षणी पशवा चतुर्लक्षणी मानुषा। ये शरीर जो है, जल में रहने वाली योनियां जो हैं वो 9 लाख हैं। 9 लाख किस्म के जीव जल के अंदर रहते हैं। स्थावरों की संख्या 20 लाख है। स्थावर कीड़ों तथा सरी सर्पों की योनियां 11 लाख हैं, और पक्षियों की 10 लाख, चौपायों की योनियां 30 लाख तथा मनुष्यों की 4 लाख। इनमें से कुछ योनियां एक लोक में हो सकती हैं तो दूसरे में नहीं, किंतु हर हाल में ब्रह्मांड के सारे लोकों में, यहां तक कि सूर्य में भी जीव हैं। यह वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। भगवत गीता से 2 अध्याय 2 श्लोक इसकी पुष्टि हुई है। तो हमें पता होना चाहिए कि 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। मनुष्यों की भी 4 लाख किस्में हैं। ये वर्णन आया है महाभारत वन पर्व 117वां श्लोक, उसमें ये वर्णन किया गया है। तो 4 लाख मनुष्यों की किस्में, मतलब इसमें कई प्रकार के लोग हैं, शक्लें भी कई प्रकार की हैं, पर सभ्य जो लोग हैं, 2 अध्याय 2 श्लोक नहीं, हाँ? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। हरे कृष्णा। जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की परिकाष्ठा हैं।
परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं, पहला स्कंद 2 अध्याय 11वें श्लोक में, परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार है। वदन्ति तत् विदस्तत्वम यज्ञानम मदभ्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतर बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्याता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन सारी शक्ति आदि हैं। एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसे दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्म शिव या नारायण सहित कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं,
ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंदम, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चित अनंत विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता। भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। भागवत में भी नाना अवतारों की सूची, भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। इति चमसा कलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अशंकलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय 28वां श्लोक। अतः श्री कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः श्री कृष्ण के कुता शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। हम सब लोग आर्य हैं और जिनकी सभ्यता आत्मा साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्मक बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार करना है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे एक संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो सभ्य व्यक्तियों के वर्णन आया यहाँ पर। सभ्य व्यक्ति जो हैं, जैसे कहा ना कि
4 लाख जो हैं वो सभ्य लोग हैं। 4 लाख किस्म के सभ्य लोग हैं। तो जैसे देखो, भारत है, कई देश हैं, अभी हमारा पड़ोसी देश चाइना है, वो कितने असभ्य लोग हैं। उनके दिलों में किसी जीव के प्रति कोई दया नहीं है। जिंदा वो जीवों को खाते हैं, जिंदा जीवों को तेल में तलते हैं। कुत्ते, बिल्लियां, छिपकली, हर प्राणी को, हर जीव को वो खाएंगे। एक बार हमने एक वीडियो देखा था, उसमें एक लड़की जिंदा कोई सांप जैसा उसको खा रही है, वो भाग रहा है, बार बार मुंह में डाल दिया, बाहर निकल रहा है, आकर खा गई भी उसको। जिंदा जीवों को खाते हैं। कितने असभ्य हैं ये लोग। ऐसे और कई देश हैं जिनमें सभ्यता नहीं है। सभ्य योनियां 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, और सभ्य योनि जो है केवल भारत में है। अभी देखो, अमेरिका इतना बड़ा देश है, वहां क्या है? गौ मांस भक्षी लोग हैं। कोई वहां पर सभ्यता कुछ नहीं है। शादी से पहले स्त्री ने चाहे कईयों का संग किया है, फिर भी उसको दूसरा उससे शादी कर लेता है। वो पति नहीं पसंद आया तो उसको छोड़ के दूसरे के पास चली जाती है वो। तो ये सभ्यता नहीं है। सभ्यता केवल भारत में है, पर विदेशों के प्रभाव से वो भी यहां लुप्त हो रही है। लेकिन फिर भी बड़ी कृपा है भगवान की कि ऐसे संत भगवान ने भेजे हैं जिन्होंने असभ्य लोगों को सभ्यता सिखाई। गुरु महाराज जब अमेरिका में गए तो वहां पर कई लोग उनको मिलने आए। एक भारत से गए हुए योगी, वो भी प्रभुपाद को मिलने आए। उन्होंने वो पूछा, प्रभुपाद जी को क्या करने आए हो यहाँ आप? अंग्रेजी में वार्तालाप हो रहा है। प्रभुपाद कहते हैं, मैं भारतीय संस्कृति का प्रचार करने आया हूं। आई हैव कम हियर टू स्प्रेड सनातन धर्म। तो सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, वो योगी कहता है, अगर आप अमेरिकन लोगों में प्रचार करना चाहते हैं तो आपको पैंट और कमीज पहननी पड़ेगी, पैंट और शर्ट पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये अमेरिकन लोग आपको नहीं सुनेंगे। गुरु महाराज इसी भेष में गए थे, अपने सादे भेष में, सन्यासी भेष में। तो तब गुरु महाराज ने क्या उत्तर दिया था उस योगी को? प्रभुपाद ने कहा था, आई डिडंट कम हियर टू फॉलो देम। मैं यहां इनका अनुयायी बनने नहीं आया कि मैं पैंट और कमीज पहनूं या नेक टाई पहनूं या छुरी कांटे से खाना सीखूं। आई हैव कम हियर टू मेक देम फॉलो मी। मैं यहां से ले आया हूं को वो मेरे अनुयायी बने। और प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में अनुयायी बना दिए, पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर दिया। हम लोगों को शिखा रखने में शर्म आती है, बाल काटने में शर्म आती है,
क्योंकि हम बड़े शरीर से अटैच हो गए हैं, अटैचमेंट हो गई शरीर से। पर याद रखो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। कबीर जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि हाड जले जू लाकड़ी, बोलो, हड्डियां से जलेंगे जैसे लकड़ी जलती है, लकड़ियां जलती हैं। केस जले जू घास, सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। कबीर जी कहते हैं शरीर ऐसे जलेगा, हड्डियां ऐसे जलेंगी जैसे लकड़ी जलती है, और बाल, केस, बाल ये घास की तरह जल जाएंगे। सब जग जलता दे, सारी दुनिया जल रही है और संत उदास हैं। क्यों? दुनिया जल रही है लेकिन जलने की किसी को चिंता नहीं है। भाई हम जल के कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं सोच रहा है। तो उन्हीं कबीर जी ने कहा कि कबीरा ये तन जात है, कहां जा रहा है? मौत के मुंह में। कबीरा ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, हो सके तो होश में आ। क्या ठोर लगाए? के सेवा कर साध की, के गोविंद गुण गाए। कि तू साधु की सेवा करो, गोविंद के गुणगान कर। तो ये बातें केवल भारतीय संस्कृति में हैं और प्रभुपाद जी ने इस भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैला दिया। पूरी दुनिया में लोग इसके अनुयायी बन रहे हैं इसके अनुसार। और ये भी मैं आपको बताऊं, चाइना में भी प्रचार हो रहा है। पहले छुप के कर रहे थे, अभी एक वीडियो देखा था, ओपनली जो है कीर्तन हो रहा है महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 राम। और बड़े प्रेम से वो लोग कीर्तन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आते जाते। तो प्रभुपाद कृपा से वहां भी प्रचार हो रहा है। क्योंकि याद रखो ये जो अवतार हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके बड़े भाई नित्यानंद प्रभु, ये अवतार जो है इसको कहा है अवतार भालो, अवतार भालो। ऐसा अवतार नहीं हुए, ऐसे अवतार नहीं हुए। क्या विशेषता इनकी? ये सभी को भक्ति का दान दे रहे हैं और जिस भक्ति के द्वारा हम भगवान को मिल सकते हैं, जिस भक्ति के द्वारा हम अपनी शुद्धि करके अपने घर को वापस जा सकते हैं। हमारा घर वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम है, यहां पर भगवान रहते हैं। और जैसे यहां सब कुछ नश्वर है, हर चीज नश्वर है, भगवान के धाम में सभी कुछ शाश्वत है, कुछ भी नश्वर नहीं है। वहां भी सब ऐसी रचना है, भगवान भी वहां पर है भक्त, लेकिन वहां दुख नाम की कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, पॉलिटिक्स कोई नहीं, एक दूसरे की टांग कोई नहीं खींच रहा, सभी मिलकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ये बताया है आनंदमया अभ्यासाद, वहां पर आनंद है, धाम में आनंद है। तो आज का संदेश ये है प्रभुपाद जी का कि ये शरीर किसी काम का नहीं,
जब इसको आत्मा छोड़ देती है। एक बात मुझे और प्रभुपाद जी की याद आई। प्रभुपाद जब समुद्री जहाज से गए थे बॉस्टन हार्बर, जो है जहां प्रभुपाद जहाज से उतरे थे, 50 साल मनाए गए थे पीछे, 50 साल पहले प्रभुपाद गए थे। उस बॉस्टन हार्बर में मैं भी गया था, मेरे ख्याल संजय था, मेरे ख्याल में संजय था ना, हाँ। तो प्रभुपाद ने वहीं से प्रचार शुरू कर दिया। तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद गए, उनका लेक्चर आयोजित हुआ। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़ा पैसा उन लोगों के पास। अभी देखो कि भारत में ये हमारे नेताओं ने, ये भारत देश भी महान है, लेकिन नेता लोग अच्छे नहीं मिले, देश प्रेमी लोग नहीं मिले, देश को बेचने वाले मिले, देशद्रोही मिले। तो अभी कोरोना बीमारी अमेरिका में बढ़ी है। पहला जो प्रेसिडेंट था, क्या नाम था उसका, ट्रंप, रोनाल्ड ट्रंप, उसने भी लोगों को पैसे दिए। कितना दिया था उसने, हैं 1900, पहले 1200 फिर 600, $1200 पहले दिए हर व्यक्ति को, फिर $600 पर ये बीमारी फैली है। अभी बाइडेन आया है नया प्रेसिडेंट, उसने कितने दिए हैं, वो 1400 सबको दे रहा है जितने सिटीजन हैं। तो अमेरिका धन है, सब कुछ है, लेकिन सभ्यता नहीं है। लोग भूखे नहीं मरेंगे वहां पर, लेकिन सबके पास खुला सब कुछ है। और लेबर, वहां लेबर का काम करना भी जो है, इसलिए लोग वहां भागते हैं। लेबर को, मैं जब अमेरिका में था तो तब उसको 8 घंटे, 1 घंटे का $8 मिलता था। 8 घंटे नहीं, $1 घंटे का $8। अभी पता नहीं लेबर बढ़ गई है या कम है। तो सब समृद्धि है, लेकिन कोई मन की शांति नहीं वहां पर, कोई पारिवारिक जीवन नहीं, असभ्यता है। तो सभ्यता केवल भारतीयों में है, वो भी लुप्त हो रही है, और प्रभुपाद कृपा से बचेगी। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान केवल भारत में है। आत्मा को समझने के लिए ये मनुष्य शरीर है। हम लोग इस शरीर से मोहग्रस्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, लेकिन हमें शरीर से अटैच नहीं होना, क्योंकि इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। सुख में रहें या दुख में रहें, स्त्री है या पुरुष है, गोरा है या, सब कुछ शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो क्या होता है, शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, कोई कीमत नहीं इसकी। मात्र मांस का लोथड़ा, जैसे एक कार जब तक वह चलती है उसका मूल्य 1 लाख होता है, और जब वह नहीं चलती तो वह मात्र लोहे, तांबे और कुछ वस्तुओं का ढेर मात्र रह जाता है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता, उसे फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार शरीर का कोई मूल्य नहीं है, जब तक आत्मा है तो उसका मूल्य है। तो आत्मा को समझना है। मैं बॉस्टन की बात बीच में ही रह गई। प्रभुपाद जी जब यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पर वो स्टूडेंट बैठे हैं, उन्होंने पूछा उनको, प्रभुपाद जी ने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइव बॉडी एंड ए डेड बॉडी?
एक जिंदा शरीर और एक मृतक शरीर में क्या अंतर है? तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, वो कहता है इन ए डेड बॉडी देयर इज नो सोल, इन ए लाइव बॉडी देयर इज ए सोल। प्रभुपाद पूछते हैं उसको, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सोल और बॉडी? उसने कहा सोल। प्रभुपाद कहते हैं, यू टेल मी, you have such a big university, Boston University. Where is the department to understand that soul? कोई डिपार्टमेंट नहीं। जो शरीर का इतना जरूरी भाग है उसको समझने के लिए कोई विभाग नहीं यूनिवर्सिटी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब शरीर के विषय में है, आत्मा के विषय में कोई नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में कहा, अर्जुन ये जो मैं गीता का ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, परमपिता के शब्द, राज विद्या राजगूयम पवित्रम मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। ये अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, ये विद्याओं का राजा है, राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज। क्यों? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान करने के लिए ये शरीर हमको भगवान ने दिया है, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस शरीर का उपयोग करते हैं, खाने पीने सोने बुरे कर्मों में इसका उपयोग होता है। फिर ये शरीर नहीं मिलता है, दूसरी किस्म के शरीर मिलते हैं, वहां भी खाना पीना सोना है। अभी जैसे कोई व्यक्ति ये सोचे कि मनुष्य शरीर खूब खाने के लिए है, अरे भाई हाथी रोज का तो 2 मन खाता है, हाथी का कितना बड़ा पेट है। कोई सोचे शरीर सोने के लिए मिला है, तो अमेरिका में एक रीछ होता है जिसको कहते हैं पोलर बेयर, वो साल में 6 महीने सोता है, 6 महीने सोया रहता है, 6 महीने जागता है। अगर सोए हुए को पोलर बेयर को कोई जगा दे, फिर वो बड़ा उपद्रव करेगा, मार देगा। कोई सोचे कि विषयों को भोगने के लिए मिला है शरीर, अरे कबूतर दिन में 20 बार विषयों को भोगता है, पक्षी है। ये शरीर हमें भगवान को जानने के लिए मिला है, खाने पीने सोने के लिए या इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। इस बात को याद रखो। अगर इस शरीर का उपयोग परमात्मा को जानने के लिए नहीं किया जाता तो बहुत घाटा है, बहुत बड़े घाटे में हो जाते हैं। तो इस शरीर के अंदर आत्मा का उत्थान करने का सभी प्रयास करो और अपनी आत्मा का उत्थान इतना हो जाए कि वह परमात्मा को मिलने के लिए योग्य बन जाए। अब जैसे किसी ने मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, डॉक्टर बनना है, उसको डिग्री लेनी पड़ेगी पहले। अगर डिग्री नहीं है उसके पास और नहीं ले सकता, डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमात्मा को मिलने के लिए हमें भी अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी, आत्मा को उत्थान करना पड़ेगा। आत्मा को उत्थान खाने पीने सोने या इंद्रियों के तर्पण से नहीं होगा। आत्मा का उत्थान होगा भगवान की भक्ति करने से, तपस्या करने से। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तमंतम। ऋषि भगवान ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया, हे मेरे पुत्रों। कब दिया ज्ञान? अब वो रिटायर हो रहे हैं,
ऋषि भगवान के 100 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े महाराजा भरत थे। उन्होंने कहा, जब मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए ही नहीं मिला, जो कि बिड़बुजाम कहते हैं गंदगी खाने वाला पशु। सुअर कुत्ता दोनों गंध खाते हैं, मल भक्षी ये हैं, लेकिन इंद्रियों के तर्पण का कई बार कहा है, कोई भेद नहीं है। ऋषि भगवान के शब्द, नायम देहो देह भाजाम न लोके ऋषभोवाच, कष्टान कामान हरते बिड़बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस शरीर के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, इस शरीर में समस्त देहधारियों, सभी देहधारी हैं जिन्हें मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। दिन रात वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर सुकुर भी कर लेते हैं। इंद्रियों का तर्पण कुत्ते और सुअर भी कर लेते हैं। कुत्ते सुअर का एक ही जैसा जीवन है। सुअर के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, कुत्ते के लिए भी यही है। इसी के पीछे सारी दुनिया पागल हो रही है। ऋषि भगवान कहते हैं, अरे ये तो सुअर कुत्ता भी करते हैं, भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए तपस्या करें, तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। अगर हम तपस्या करेंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। जब वो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, इस पद को प्राप्त कर लेता है, तो उसे शाश्वत, ये नश्वर जीवन है, शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनावृत टिकने वाला है। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। तो जो शाश्वत आनंद मिलता है वो सदा रहने वाला है, इन्हीं भौतिक आनंद की तरह नहीं। ये नाम का आनंद है, परिणाम में दुख है, परेशानियां हैं। तो हमें ये श्री तपस्या करने के लिए मिला है। ये ऋषि भगवान की शिक्षा है। तो सभी तपस्या में लगो। तपस्या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो कष्ट उठाया जाता है उसे तपस्या का है। जैसे सुबह मंगल आरती में उठना, जैसे कुंती माता जो है वो 1:30 बजे उठ जाती है, उठ के अपना भजन करती है, नाम जपती है। और पवन जी कभी कभी, आज छुट्टी कर गए पवन जी, तो थक जाते हैं सेवा में, तो ये भी 12:30 बजे, 12:30 हैं, 1 बजे, पहले 12:30 था ना, पहले 12:30 बजे, अभी 1 बजे उठ जाते हैं। तो ये तपस्या है। और हमारे इंद्रानुज जो हैं आज तो बड़े लेट ही आए। कितने बजे आए?
1 बजे, ये 1 बजे आए, उठ के तपस्या करनी है हमने, तपो दिव्यम, ये ऋषि भगवान कहते हैं। उससे क्या होगा, हमारी शुद्धि होगी, और पूरी तपस्या से जब शुद्धि हो जाएगी तो हम योग्य बन जाएंगे भगवान को मिलने के। और भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज रूपधारी भगवान हृदय में है, हृदय में उनको दर्शन भी होंगे, हमको भगवान हृदय में हमें दिख रहे हैं। और योग्य बन गए पूरे, और अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का जीवा पर आ गया तो फिर गौलोक धाम, वैकुंठ लोक, वहाँ हम चले जाएंगे। इस शरीर को यहीं छोड़ देंगे और वहाँ जाने के लिए दिव्य शरीर मिल जाएगा तुरंत ही। अपना ऐसा वर्णन आता है, तुरंत ही दिव्य शरीर मिलेगा। और विमान पर बैठकर, वो विमान ऐसे हैं उन्हें पेट्रोल नहीं डाला जाता, बिना पेट्रोल के चलते हैं वो। और वो विमान को बोल देता है अपना विष्णुदूत, चलिए वैकुंठ को चलिए, विमान तुरंत जो है वैकुंठ को चला जाता है। तो वो जीवन का उद्देश्य है, ये याद रखो इस बात को। क्या विमान पे चढ़ने के लिए सुनने की मर्जी है तेरी, सुनना चाहता तुम, ना पैसा लगता है। अच्छा, तो भजन हमारे इंद्र अनुजदास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेंगे अधिकारी, अभी बनने वाले हैं वो गौर ब्रह्मचारी, उनकी इच्छा ये भजन सुनने की हो गई है, तो सुनाना पड़ेगा उनको। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। ना पैसा लगता है, न तेरा धेला लगता है, ना तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू राम तू कृष्ण सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू कृष्ण बिन पैसे के गनिका तर गए सदन कसाई। बिन जहर का प्याला मीरा पी गई, भज कर कृष्ण कनाई। जहर का प्याला ना पैसा लगता है, ना तेरा धेला लगता है, ना तू श्याम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू शिक्षा है आगे। हम लोग खोए हैं ना दुनिया में। देख सुनहरी रंग न भूलो, बहकाती है माया। आग लगे तेरी चिता के अंदर, जल जाए सुंदर काया। संत याद दिला रहे हैं, यह हम बड़ा चमक धमक है,
जैसे एक आत्मा कहते हैं मैंने अमेरिका देखना है, अमेरिका देखना है, और लीनिंग टावर, लीनिंग टावर कौन सा, लीनिंग टावर देखना है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा देखना है, हैं? वो टावर ऐसे है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, कैसे खड़ा है भगवान ही जाने, हैं? हाँ झुकती जा रही है लीनिंग टावर। तो मैंने कहा लीनिंग टावर और पिज़्ज़ा जो देखेगा उसको पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा। किसने कहा था? उसी ने, उसी आत्मा ने पिरामिड देखने के लिए भी कहा है। पिरामिड हमको, हम जब इजिप्ट गए थे, हमारी फ्लाइट कहीं की थी बाया इजिप्ट, तो वहाँ देखा रथ, सोने का रथ बना हुआ देखा हमने। जो जो निकला है ना, पिरामिड तो नहीं हमको दिखाया इन्होंने, सोने का रथ देखा। बड़ी पुरानी सभ्यता है, और सभी लोग सनातनी थे, सन गॉड को पूछते थे। सोने का रथ देखा, पूरा कितना सोना लगा उसमें, वो दिखाया हमें। और भी कुछ, और वहाँ मम्मियाँ देखी, डेड बॉडीज उनको रखा हुआ है कैसे लगा कर, उन्होंने बंद भाई एक दिन फिर जिंदा हो जाएंगी। सड़ी हुई जिंदा हो गई तो क्या करेगी, चलेगी कैसे, वो सड़ गई हैं, वो सूख गई हैं। मम्मियाँ देखी, और रथ का मुझे याद है। तो यहाँ ये कहा है, सुनहरी रंग देखकर भूलो नहीं, ये माया का सा फेर है। हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, जड़ विद्या ये सब मायार भैभव, तुम्हारे भजने बाधा। ये भौतिक प्रकृति जो है ना, ये माया का वैभव है, माया की जड़ विद्या है, और तेरे भजन में ये बाधा डालने वाली है। जड़ विद्या ये मायार भैभव, तुम्हारे भजने बाधा, जीवे रे करे गाधा। जीव को गधा बना देती, जीव को गधा बना देती है माया को देख करके। तो वही यहाँ कह रहे हैं, देख सुनहरी रंग ना भूलो, बहकाती है माया, आग लगे तेरी चिता के अंदर, जल जाए सुंदर काया। इसलिए क्या करो, ना पैसा लगता है, न तेरा धेला लगता है, तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू राम। फिर आगे कहा है, सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला, छूट गए तेरे संगी साथी, उड़ गया हंस अकेला। ना पैसा लगता है, न तेरा धेला लगता है, ना तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। ये प्राणी, ये संसार स्वप्नों का है। जब हम सपना देखते हैं, सपनों में किसी की लॉटरी निकल जाती है, किसी की सुंदर लड़की से शादी हो जाती है, कोई मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन जैसे आंखें खुलती हैं तो टूटी हुई चारपाई पर सोया हुआ है बेचारा, सपने का सब खत्म हो गया। इसी प्रकार सपनों का ये संसार भी सपनों का है भाई। 4 दिनों का मेला, छूट गए सब संगी साथी, उड़ गया हंस, सब साथी संगी साथी सब छूट जाएंगे और आत्मा छोड़ के चली जाएगी। आत्मा से पहले छूटे जाए, उसको परमात्मा के साथ जोड़ दो भक्ति के द्वारा, बस फिर कोई चिंता नहीं है। फिर जब ऐसा चली जाती है आत्मा, तो आखिर में
कह रहे हैं वो भक्त, मूड पकड़ कर तिरिया रोवे, पेट पकड़ कर मैया मूड। सारे अपने सुख को रोवे, भुजा पकड़ कर भैया। मूड, मूड किसको कहते हैं? कौन बताएगा सर? मूड, मूड खोपड़ी। हाँ, मूड पकड़ कर तिरिया रोवे, औरत सर को पकड़ के रो रही है। पेट पकड़ कर मैया, जिसने जन्म दिया वो पेट को पकड़ कर रो रही है। सारे अपने सुख को रोवे, भुजा पकड़ कर भैया। भाई कहते मेरा भाई चला गया, बांग को पकड़ के रो रहा है। एक बात मैं सुनाता था, बड़े दिनों से सुनाई नहीं, फिर सुना देता हूँ। एक अफसर थे, मैनेजर थे वो, तो हमारा संपर्क था उनसे। उनकी पत्नी गुजर गई, तब हम इस भेष में नहीं थे। उनकी पत्नी गुजर गई तो हम गए अफसोस करने के लिए। इतना बड़ा अफसर वो, बड़ा पद उसका, रो रहा है, रो रहा, कहता है शर्मा जी इधर आओ, इधर आओ। पंजाबी था। ये तुसी देखिया ड्राइंग रूम? देखिया ड्राइंग रूम दिखा रहा है। मैंने कहा हाँ देखा। देखा, मैंने कहा सूरी साहब देखा, ये मेरी घर वाले ने सजा के रखे यार, मेरी घर वाले ने सजाया ना। रो रहा है वो। फिर कहता है जिस वेले मेरी अख खुलती थी सवेरे, मैं उड़ता जी सवेरे, वो चाह दा प्याला लगे खड़ी रहती सी। गर्म बेड टी जो है चाय पिला रही है। उन्होंने पता हैगा, उन्होंने गर्म पानी चाहिए था, शेव करनी है, गर्म पानी ले आती थी। मैंने उसको कहा तो नहीं, मन में सोचा। मैंने कहा सूरी साहब आप औरत को नहीं रो रहे, आप गर्म पानी को और गर्म चाय को रो रहे। कौन किसी को रोता है? कोई किसी को नहीं रोता। तो वही यहां कहा है, सारे अपने सुख को रोवें, भुजा पकड़ कर भैया। जैसे एक भक्त बन गया ना, भक्त बन गया तो वो माँ मिलने आई थी, उसकी मिलने आई थी, कैसे हुआ था? मिलने आई थी, माँ मिलने आई। माँ क्या कहती है? माँ कहती है, डोगरी में कह रही है, वो माए बड़ा चंगा, बड़े पैसे देता है, ये बहुत अच्छा था, बहुत पैसे देता था, अभी साधु बन गया तो कुछ नहीं देगा। तो मैं सब स्वार्थी दुनिया, कोई किसी का नहीं। तो समझना हमने कि बस भगवान ही है। एक प्रेरणा हुई तो मुझे और भजन गाने की, वो सुना के फिर मैं कथा सुनानी है आपको। अरे भजन ये निकाल भाई, पता कौन सा? मेरे राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरे गिरिधारी, मेरे राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, क्या हो सारे बोलो, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधार मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा
मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो गिरिधारी ओ कुंज बिहारी, गिरिधार मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी ओ कुंज बिहारी। बोलो सारे। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी ओ कुंज बिहारी। मेरो गिरिधारी ओ गिरिधारी ओ कुंज बिहारी, गिरि गिरिधारी ओ रास बिहारी, गिरिधार गिरिधारी ओ कुंज बिहारी, गिरि गिरिधारी ओ रास बिहारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी ओ रास बिहारी। मेरो राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम। जय राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन बोलो राधा रमन भगवान की। आज फागुन शुक्ल पक्ष अमल की एकादशी। सब कथा सुनिए अमल की एकादशी का कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महात्म बताता हूं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।
भगवान युधिष्ठिर महाराज को, जो पांडवों के बड़े भाई हैं, उनको बता रहे हैं। ध्यान से सुनो। भगवान युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं और आप भी सब ध्यान से सुनो। इस एकादशी का नाम आम्ल की एकादशी है। आज की जो एकादशी है, इसके पवित्र व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। याद रखो, पापों को नष्ट करना है। जब तक पाप करते रहेंगे तो अकल काम नहीं करेगी। कहा है, विषियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषियां बिच उम्र, विषय विकार में हम लगे रहे और पाप करते रहे, बुद्धि मलिन हो गई। तो वहां यहां परमपिता कहते हैं, इस पवित्र व्रत, इस एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इसके पवित्र व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यही जीवन का उद्देश्य है। पाप जब नष्ट हो जाएंगे फिर अकल काम करेगी। नहीं तो मेरे पास डिग्री चाहे कितनी होंगी ना, अगर पाप सर पर हैं तो अकल काम नहीं करेगी, आदमी बेवकूफ बना रहेगा। तो और जीवन में सफलता मिलती है। इसका पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। और अंत समय में विष्णु लोक में स्थान मिलता है। विष्णु लोक मतलब वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महाराजा मानदाता पूछ रहे हैं वशिष्ठ मुनि जी को। महर्षि वशिष्ठ बोले, अमल की एक महान वृक्ष है। अमल की यानी आंवला, महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। आंवला वृक्ष को ही पूजा जाता है। अरे बोल क्या है? आंवला भी पापों का नाश करता है, महान नाश करने वाला, जो सब पापों का नाश करने वाला है। ये आंवला पता कहां से पैदा हुआ? भगवान विष्णु के थूकने पर उनके श्रीमुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। भगवान ने थूका था, विष्णु भगवान ने, एक बिंदु प्रकट हुआ और वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये आंवले का महान वृक्ष भगवान की थूक से पैदा हुआ है। इसको सभी वृक्षों का आदिभूत वृक्ष कहते हैं। इसी समय भगवान विष्णु जी की नाभि से निकले कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसी समय भगवान विष्णु जी की नाभि से निकले कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। उन्होंने सृष्टि की सारी। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। सब लोग आए जहां आंवले का वृक्ष पैदा हुआ था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि पलक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति होते हैं, जो सब के सब हमारे सुपरिचित हैं, किंतु अब तक हमने इस वृक्ष को नहीं देखा था। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई। आंवले का वृक्ष जब नहीं देखा था
तो आकाशवाणी हुई, वो बड़े विस्मित हुए, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है, विष्णु भगवान को यह प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान जैसा फल मिलता है। आमले के वृक्ष का, आमलकी के वृक्ष का चिंतन करो, गोदान का फल मिलेगा। इसको स्पर्श करने से, इससे दुगना, और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। आंवला खाने से भी फल बड़ा मिलता है। अतः आमलकी का सेवन करने का ध्यान रखना चाहिए। भगवान कहते हैं इसका सेवन का ध्यान रखना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। जय हो। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, सर्वदेवमयी। प्राचीन काल में वेदिश नामक एक सुंदर और श्रेष्ठ नगर था, वेदिश नामक, जहां पर चंद्रवंशी राजा पाशबिंदु के वंशज चेत्रथ का राज्य था। जहां पर चंद्रवंशी राजा जो हैं पाशबिंदु के वंशज, पाशबिंदु चंद्रवंशी राजा हुए, उनके वंशज चेत्रथ का राज्य था। वह अत्यंत विद्वान, धर्मात्मा तथा सत्यव्रती और संपन्न था। राजा बड़ा सब कुछ था। उसके राज्य में चारों वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सब मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर सब रहते थे। नगर में सर्वत्र शांति थी, शांति बड़ी थी मनुष्य को नगर में। आज शांति खत्म हो रही है। क्यों? हम लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, भक्ति नहीं करते। पर उनके नगर में शांति थी। कोई निर्धन कृपण नहीं था, गरीब कोई नहीं, कृपण भी कोई नहीं। उस नगर के सब नगरवासी विष्णु भक्त थे। उस नगर के सब वासी विष्णु भक्त थे और सभी बाल, युवा एवं वृद्ध एकादशी का उपवास रखते थे। वह नगर वेद ध्वनि से सर्वदा गूंजता रहता था। वेद ध्वनि, सब वेदों का उच्चारण वहाँ होता था, उससे गूंजता रहता था। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन समस्त प्रजाजनों ने प्रसन्नता पूर्वक इस एकादशी का उपवास किया, व्रत किया। राजा प्रजा और रही सहित मंदिर में आकर कुंभ स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से आमले, धात्री, आमले का पूजन करने लगा। वे सब देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे धात्री, धात्री देवी मतलब आमला, आप ब्रह्मा से उत्पन्न हो, सब पापों का नाश करने वाली हो, तुमको नमन है, प्रणाम है। हमारा अर्घ्य ग्रहण कर हमें कृतार्थ करो। अर्घ्य दिया उनको, कृतार्थ करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजनीय हो, अतः हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमारे समस्त पापों को नष्ट कीजिए। वहां पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। आज रात्रि भी जागरण होगा, है ना? रात्रि जागरण होगा, ठीक है। ठीक उसी समय वहां एक शिकारी आया जो दुराचारी महापापी था। वह अपने परिवार का पालन करने के लिए
जीव हिंसा करता था। उस समय वह अत्यंत बेचैन था और भूख प्यास से व्याकुल था। भोजन प्राप्त होने की आशा लिए वह मंदिर के एक कोने में जा बैठा। अपनी भूख प्यास भूल वहां हो रही विष्णु कथा और भजन कीर्तन सुनने में मगन हो गया। मगन हो सारी रात जागरण में बिता दिया। प्रातःकाल होते ही अपने घर चला गया और जाकर भोजन किया। उस समय कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। परंतु अमल की एकादशी में रात्रि जागरण और प्रभु भजन कीर्तन श्रवण के पुण्य प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के यहाँ हुआ। विदुरथ जी के पुत्र बन गए वो। उसका नाम वसुरथ रखा गया, वसुरथ नाम रखा गया। युवा होने पर वह अपने पिता के राज्य का राजा बना। वह चतुरंगनी सेना का भी प्रधान बन गया। बन गया तथा धन धन्य से संपन्न होकर 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा। 10,000 गांव। एक दिन नरेश जब शिकार खेलने वन में गया तो देवताओं ने देव योग से वह रास्ता भूल गया। इधर उधर भटकने लगा। रात्रि होने पर और अंत में थक कर एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू भी वहां आ गए। डाकुओं के सरदार ने जब राजा को निद्रा में लीन देखा तो वे सब मारो मारो चीखते हुए राजा पर टूट पड़े और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। परंतु उनके सारे प्रहार फूल में परिवर्तित हो गए होकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा चीखते हुए राजा पर टूट पड़े और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। परंतु उनके सारे प्रहार फूल में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाते। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र वापस उलट कर डाकुओं पर ही वार करने लगे। वे सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़ा। वे सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी अवस्था में राजा के सुप्त शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य देवी प्रकट हुई, जो कि स्वयं महाकाली सी प्रतीत हो रही थी। क्रोधित हो चक्र लेकर उन डाकुओं को मारने दौड़ी। उस देवी ने अपने अस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया। जब राजा की नींद खुली तो वह वहां पर उन डाकुओं को मृत देख चकित हो गई
और सोचने लगे कि इन डाकुओं को किसने मारा, किसने मारकर मेरी रक्षा की है। जब मैं राजा ऐसा विचार कर ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा और कौन रक्षक हो सकता है। भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा, कौन हो सकता है। स्वयं प्रभु ने तुम्हारे रक्षा की है। आकाशवाणी सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त हो अपने महल में वापस आकर सुखपूर्वक रहने लगा तथा राजकाज चलाने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे नरेश, यह सब अमल की एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ है। भाई ये जो मिला तुमको राजा अपना, भाई ये अमल की एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। यह कथा श्री ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। फलहार इसमें आमलों का सागर, आमलों का सागर लेना चाहिए। सागर का क्या बताया था भाई? आमले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि ले सकते हैं। बोलो अमल का काची व्रत महात्म की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो ज्यादा पूरा भजन नहीं सुनाऊंगा, एक दो लाइन ही एकादशी का जो भजन है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला। याद रखो, जब हम शुद्ध भक्तों की चरण रेणु, भक्तों की चरणों के धूल को हम जब लेते हैं तो अनुकूल भजन हो सकता है। अनुकूल मतलब ठीक भजन हो सकता है। प्राय हमारा भजन प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो शुद्ध भक्तों की कृपा लेनी है। शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी बैठे हैं आपके सामने, इनकी कृपा की दर्शन करना बड़ी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और बाकी मैं भजन अभी नहीं, अगली एकादशी को देखेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें अपनी अमृतमयी वाणी से कृष्ण कथा का गायन कराया। तो उनके लिए सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज यूएसए से ऋषि ईश्वर प्रभु जी ने ठाकुर जी के लिए सेवा भेजी है। ऋषि ईश्वर कौन है? ललिता माता के हस्बैंड। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
दुबई से वंदिता माता जी ने महाराज जी के जो संस्कार चैनल पे प्रोग्राम चलता है तो उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और एक गुप्त दान आया है तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार